हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का दिशा स्टडी में स्वागत है। तो साथियों, हम लगातार ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए साइंस का क्वेश्चन चला रहे हैं और आप लोग ज़रूर सपोर्ट करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, ये जो भी क्वेश्चन लिया जा रहा है प्रैक्टिस सेट से उठाया गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें हर प्रश्नों को आप ध्यान से देख लीजिए। देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर हम पहले वाले पे चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पहले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर पहले में कहा जा रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है। आपको बताना है HCl है कि H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल है कि H3PO4 है कि यहाँ पर आपका डी वाला ऑप्शन HNO3। तो हम पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक हो जाएगा HCl, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे हम आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि मानव शरीर के लाल रक्त कोशिकाओं की आयु कितने दिन होती, यही हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए, आपका ऑप्शन दे रहा है, पहला ऑप्शन दिया 120 दिन, दूसरा ऑप्शन दे रहा है 190 दिन, 120 दिन, 190 दिन, तीसरा 60 और यहाँ पर 265। तो साथियों, इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 120 दिन। आइए क्वेश्चन नंबर हम थर्ड पे, तीसरे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे पे देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा साथियों क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा और सही जवाब इसका दीजिए, सही राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर हम थर्ड पे आ गए हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि चेचक के टीके का आविष्कार करने वाले कौन थे। एक लाइन में इसका आंसर आपको देना है ना। तो आविष्कारक कौन है, चेचक के टीके का आविष्कारक एडवर्ड जेनर। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम चौथे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे पे चलें। क्वेश्चन नंबर चौथे का आपको बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है काकोरी ट्रेन डकैती में कौन शामिल थे। पहला आपका दे रहा है सूर्यसेन, दूसरा आपका राम प्रसाद बिस्मिल और यहाँ पर तीसरा आपका दिया है खुदीराम बोस और चौथा दे रहा है भगत सिंह। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, इसमें आपका जो होगा राम प्रसाद बिस्मिल जी होंगे, ठीक है ना। एक काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल थे राम प्रसाद बिस्मिल। अब कौन कौन शामिल थे हम इसको बता देते हैं। इसमें देखिए 3 लोग शामिल थे। पहला तो आपका राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, पहला राम प्रसाद बिस्मिल जी, दूसरा तो भगत सिंह जी हो गए और थर्ड वाला आपका यहाँ पर राजेंद्र लहरी हो गए और चौथा इसमें शामिल थे अशफाक उल्ला खां, ठीक है ना। ये जो अंग्रेज़ों का ट्रेन था उसमें से हथियारों को लूटा गया था इन्हीं के द्वारा। तो चलिए, इसका आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वें पे जैसे पहुंचेंगे, यहाँ पर कह रहा है कि फोटोग्राफी में उपयोग होने वाला यौगिक कौन है। तो इसमें देखिएगा, पहला ऑप्शन आपका दे रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा सिल्वर ब्रोमाइड, तीसरा आपका नाइट्रिक अम्ल, चौथा आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना तुम, इसमें सिल्वर ब्रोमाइड होगा। सही जवाब क्या होगा, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 5वां था 6वें पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वें पे तो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 6वां है इसका आप सही जवाब बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट हो जाएगा। C6H12O6 हो जाएगा। जबकि यहाँ पर एक इसका है चीनी का होता है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यही आंसर सही हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6वें के बाद हम 7वें पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा और सही जवाब दीजिए। इसका सही उत्तर चुनिए, सही उत्तर चुनिए। कौन सा युग्म गलत है, कौन सा युग्म गलत है, उसी को आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर मेरे हिसाब से 7वां था, क्वेश्चन नंबर 7वां। तो इसमें देखिए, पहला दे रहा है इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, दूसरा आपका दे रहा है यहाँ पर प्रोटॉन धनावेशित और न्यूट्रॉन उदासीन और चौथा दिया है कोई भी गलत नहीं है, कोई भी गलत नहीं है। तो इसमें आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा ना। इसमें से कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन जानते हैं ऋणावेशित होता है और प्रोटॉन धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। और यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 8वें पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 पे हम आ गए हैं। इसका आंसर बताएं क्या होगा। Hg किस तत्व का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए। इसमें आपको बताना है Hg किस तत्व का प्रतीक है।
मरकरी, हीलियम और यहाँ पर हाइड्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो यहीं पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर मरकरी सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए इसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10वें पे चलते हैं। कंप्यूटर में अनुप्रयोग के लिए माइक्रो प्रोसेसर बनाने में किस तत्व का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10वां देखेंगे कि कंप्यूटर में अनुप्रयोग के लिए माइक्रो प्रोसेसर बनाने के किस तत्व का उपयोग होता है। तो इसमें आपका सिलिकॉन दिया है, दूसरा आपका फास्फोरस दिया, तीसरा ओजोन, चौथा सल्फर दिया है। तो देखिए कंप्यूटर में भी जो भी पार्ट बनते हैं छोटे छोटे, ठीक है ना, पीला पीला होता है, माइक्रो प्रोसेसिंग बनाने के लिए इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन तत्व का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। आइए क्वेश्चन नंबर हम इसके बाद जो भी होगा क्वेश्चन का अगला क्रम आप जानते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से पेंसिल, कह रहा है कि निम्नलिखित में से पेंसिल में क्या प्रयोग किया जाता है। जल्दी से बताएं इसका आंसर। निम्नलिखित में से पेंसिल में क्या प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से पेंसिल में क्या प्रयोग किया जाता है। पहला दिया है चारकोल, दूसरा फास्फोरस और यहाँ पर दिया है ग्रेफाइट, फिर सिलिकॉन। तो क्या होगा आंसर। तो देखिए पेंसिल में किसका प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हमारा हो जाएगा। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जो भी क्वेश्चन का क्रम होगा ध्यान दीजिएगा। चलिए आप क्वेश्चन को खाली करते जाइए। देखिए भारतीय रेल में महाप्रबंधक किसके प्रमुख के रूप में जिम्मेदारी उठाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन अगला कह रहा है कि भारतीय रेलवे में महाप्रबंधक किसके प्रमुख के रूप में जिम्मेदारी उठाता है, महाप्रबंधक। तो यहाँ पर इसका संबंध किससे है, क्षेत्र अर्थात जोन से संबंधित है। ठीक है ना, महाप्रबंधक का संबंध किससे होगा, जोन से होगा। तो यहाँ पर आपका पहला वाला सही है। आइए क्वेश्चन नंबर हम अगले पे चलते हैं। अगला कह रहा है कि फूलों की घाटी, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्या कहा जा रहा है कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो हमें मालूम है कि फूलों की घाटी कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में और भी चीज़ है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी क्या है, उत्तराखंड में है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें सही जवाब ध्यान से बताइएगा। निम्नलिखित में से किसे धोने का सोडा कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे धोने का सोडा कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया सोडियम बाइकार्बोनेट, और यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और यहाँ पर पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट दिया है। तो देखिए यहाँ पर धामन सोडा, सोडियम कार्बोनेट, ये आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। जबकि अगर हमसे पूछता कि खाने का सोडा, ठीक है ना, अगर पूछता तो खाने का सोडा, तो यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाता। धोने का सोडा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। अगला देखिए, अगला आपसे कहा जा रहा है कि राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का सभापति क्या होता है, उपराष्ट्रपति। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। साथियों जितने भी क्वेश्चन थे सभी को करा दिया हूँ, फिर इसके बाद भी मैं सीरीज लेके आऊँगा। ठीक है। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट ज़रूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।